जय श्री ओम नमस्ते। ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो भुवज्जायाणं नमो लोये सौगसाहुणं। मोक्षमार्गस्य नेतारं हेतारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। यहाँ हम लोग दुबई में कुछ आत्मकल्याण के लिए चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं और बहुत सारे लोग नए हैं, साधर्मी लोग। हम सब यहाँ जो टॉपिक मुझे दिया गया है कर्म सिद्धांत, उसे बेस बना करके थोड़ी बहुत चर्चा करूँगा आपके बीच में। आखिर कभी विचार किया है क्या? ये कुछ लिखा है आपके सामने, कुछ विचार किया क्या आपने? सब रोज ही विचार करते हैं, क्या बात कर रहे हो आप? बिना विचार किए हुए जिंदगी कहाँ चलती है हमारी? विचार तो निरंतर करते हैं, लेकिन यहाँ कुछ विचार के संबंध में कह रहे हैं कि ये शकल और अकल का जो अंतर दिखाई दे रहा है, आखिर ये शकल और अकल का अंतर क्यों है? बोलो। सबकी शक्ल एक जैसी नहीं है और सबकी अकल एक जैसी नहीं है क्या भाई साहब? सबके दो आंखें हैं, दो कान हैं सबके, एक नाक है जो आंखों के बीच में है, थोड़ी नीचे है, उसके नीचे मुख है। सबके यही स्थिति है, लेकिन उसके बावजूद भी किसी की शक्ल दूसरे की शक्ल से मिलती नहीं है। क्या कारण है? सोचो, विचार करो। आखिर दो व्यक्तियों की शक्ल आपस में मिल क्यों नहीं रही है? और यदि आगे चल करके बात करें तो ये जो बिजनेस है, इस बिजनेस में लाभ हानि का होना, परिवार में उथल पुथल का होना, सबके पीछे क्या कारण है? कभी सोचा है आपने इन सब चीज़ों के बारे में? हम कहाँ थे, हम कहाँ से आ गए हैं, ये जीव कौन है, ये जीव मर क्यों जाता है, ये चलते फिरते सारे फंक्शन क्यों बंद हो जाते हैं? ये सारी बातें विचार करने के लिए है भाई साहब। यदि आप विचार करेंगे तो आपको कुछ हासिल होगा, और विचार नहीं करेंगे तो कुछ हासिल होने वाला नहीं है। ये मनुष्य जीवन विचार करने के लिए मिला है हमारे को। सिर्फ विचार नहीं किया हमने। ये भगवान कौन है? कौन है महावीर भगवान? ये भगवान कैसे हो गए हैं? ये पूज्य क्यों हो गए हैं ये भगवान? और हम क्यों पुजारी बने रह गए हैं? कुछ तो कारण होगा लोकेश भाई, कुछ तो कारण होगा ना। क्या कारण है उनके पीछे भाई साहब? कुछ तो ऐसे कारण होंगे जो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, जो अदृश्य कारण हैं। क्यों बाढ़ आ जाती है? क्यों कहीं भूकंप आ जाते हैं? क्यों दुर्घटनाएं होती है? क्यों रोड एक्सीडेंट दिखाई देते हैं? क्यों कहीं आसमान से बिजली गिर जाती है? आखिर इन सब कारणों के पीछे कुछ तो हेतु होगा। बोलो, आखिर मेरे साथ ही ऐसी परिस्थिति क्यों बन रही है? विचार करते हैं कभी ऐसा? हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे कोरोना क्यों हो गया, इनके क्यों हो गया, हमारे एक्सीडेंट क्यों हो गया, बच्चे की तबीयत खराब हो गई, इनके हार्ट अटैक आ गया। लेकिन भाई इन सब के पीछे कोई कारण जो है वो कुछ ऐसा कारण होगा जो कारण कहीं बाहर में नहीं है, वो कारण कहीं हमारे ही द्वारा हमारे ही अंतर में किया गया है। सोचना, गंभीरता से इन बातों के बारे में विचार करना। ये जीव निठल्ले लोगों का काम समझता है ऐसा? ये जीव समझता है नीतेश जी कि ये काम तो फालतू लोगों का है, इसमें क्या है? रिटायर्ड लोगों का काम समझता है। हमारा काम थोड़ी नहीं है। बुढ़ापे में सोचेंगे, रिटायर्ड हो जाएंगे तो सोचेंगे, जो निठल्ले होंगे वो लोग सोचेंगे। अरे भाई, इन सब बातों के बारे में विचार कीजिए गंभीरता से। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? ये चमत्कार क्यों होते हैं? ये कैसे हो जाते हैं?
ये उठापटक कैसे हो रही है, ये शरीर क्यों शिथिल पड़ जाता है, ये जन्म क्यों हुआ इसका यहाँ? आपने सोचा था कि आपका जन्म यहाँ होगा कि कहाँ होगा? बोलो, हम नहीं सोच रहे हैं, फिर भी हो रहा है ना हमारे साथ में। हमने जन्म लिया, सोच समझ करके नहीं लिया। हम यहाँ शिफ्ट हुए, सोच समझ करके नहीं हुए। बोलो, सब लोग हिंदुस्तानी हैं यहाँ सामने बैठे हुए। मैं पूछता हूँ आप लोगों से, मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि आप लोगों में से कितने लोगों ने सोचा था कि हम दुबई जाकर के शिफ्ट हो जाएंगे? बोलो, नहीं सोचा था। सबकी गर्दन हिल रही है। हमने सोचा नहीं था, फिर भी ऐसा हो गया। आखिर क्यों? उसके पीछे क्या कारण है? यदि हमने सोचा नहीं, हमने चाहा नहीं, फिर भी ये कारण क्या बने ऐसे और क्यों हो गया, किस वजह से हो गया, इन सब के पीछे कुछ ना कुछ तो कारण ऐसे होने चाहिए जो कारण विचारणीय हैं। और उन कारणों को यदि हम एक शब्द में कहें तो हम कह सकते हैं, भाई साहब, ये तो सबके अपने अपने कर्म हैं। ऐसा क्यों हो जाता है भाई साहब? एक काम करते करते ही कुछ काम बिगड़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? काम कुछ करने की सोचते हैं और हो और कुछ जाता है। ऐसा क्यों होता है? हमने सोचा कुछ और था और हो गया कुछ और। आप सोच सकते हैं कि ये जो हो रहा है ये आपके साथ ही क्यों हुआ है? देखो क्या लिखा है अगला वाक्य, क्या सोचा था और आज क्या हो गए? आपने क्या सोचा था? ये बिजनेस करेंगे, आपने ये सोचा था कि ये जॉब करेंगे, फिर लेकिन ये जॉब क्यों करने लगे आप? आपने सोचा था कि इस फैक्ट्री में जॉब करेंगे, ये बिजनेस करेंगे, इस तरह का काम होगा, लेकिन यदि फिर भी ये कार्य हो रहे हैं, बिना चाहे हुए हो रहे हैं, तो ये फिर की कौन ले आए? कौन है ऐसा व्यक्ति जो हमारे कार्यों के अंदर टांग अड़ा रहा है? रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास किस कारण से हुआ? अपने यहाँ जैन रामायण में 14 वर्ष के वनवास की चर्चा नहीं है, मालूम आपको? जैन रामायण में दशरथ ने नहीं दिया था उनको वनवास। 12 वर्ष का वनवास और रामचंद्र जी स्वयं गए थे, लेकिन क्यों बनी ऐसी परिस्थिति? सुबह तो राज तिलक होना है, दूसरे दिन सुबह, और राज तिलक की घोषणा हो गई है। पूरे नगर में इस तरह की चर्चा है कि हमारे चहेते राजकुमार कल राज तिलक होने वाला है। सब खुशियां हैं अयोध्या में चारों तरफ। और आज ये क्या हो गया है? ये सुबह उठ करके देख रहे हैं, कौन चाहता था भाई साहब उनका वनवास हो जाना? स्वयं रामचंद्र जी ने सोचा हुआ कि मुझे तो वनवास चाहिए, सीता ने सोचा होगा, लक्ष्मण ने कहा होगा कि चलो भाई साहब बहुत समय हो गया राजमहल में रहते हुए, चलो जंगल में घूम फिर के आते हैं, थोड़े समय बाहर रह करके आते हैं, यहाँ से थोड़ा सा बाहर निकले। कुछ नहीं सोचा, लेकिन फिर भी ये अनएक्सपेक्टेड यदि कुछ काम हुए हैं तो उन कार्यों के पीछे कुछ न कुछ तो हुआ होगा। किसने बिगाड़ दिया ये माहौल में, ये पूछना चाहता हूं। स्वयं दशरथ ने नहीं सोचा था, केकई ने भी ऐसी प्लानिंग तो नहीं की थी कि ये वनवास चले जाएं, लेकिन फिर बाद में कुछ मंथरा ने भड़काया और कुछ ऐसा हुआ और कुछ भी। मैं आपसे पूछता हूं, रामचंद्र जी का वनवास किसकी देन है? चलो रामचंद्र जी का वनवास तो जो भी हो, सीता को वनवास किसने दिया? 3 बार सीता का वनवास हुआ। लक्ष्मण वन में क्यों चले गए? किसी और का कारण नहीं है। जब आप विचार करते हैं तो आप पाएंगे कि कौन करता है ये सब, हम ही करते हैं या कोई और? इन सब बातों का जिम्मेवार कौन है? भगवान को दोष दें या फिर अपने आप को? किसको दोष दें हम इन चीजों के पीछे? हमारे जो बिजनेस में नुकसान हो गया है, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है इसका? हमारे जो बच्चे बिगड़ गए हैं, इनका जिम्मेदार कौन है? बच्चे कहना नहीं मानते हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? ये हमारी सुनता नहीं है, इसका कारण कौन है? हम कितनी बातें सोचते हैं, हम क्या क्या करना चाहते हैं और क्या क्या सपने नहीं देखते हैं, लेकिन हमें करना कुछ चाहते हैं और वो और कुछ जाता है। इनके पीछे का कारण समझ में नहीं आता है। कुछ सवाल है अपने आप से जो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या भगवान करते हैं?
क्या ईश्वर कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। देखो अपने आप से कुछ प्रश्न किए हैं यहाँ। क्या प्रश्न है? पहला प्रश्न अपने आप से कुछ प्रश्न है भाई साहब, हमारे साथ ये परिस्थितियाँ क्यों बन रही हैं? इसके लिए कारण कौन, जिम्मेदार कौन? यदि भगवान करते हैं, यदि आप ये कहते हो कि भगवान ने ये काम किया है, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है, तो मैं आपसे ये पूछता हूँ कि कौन से भगवान करते हैं ये बताइए। यदि आपको लगता है कि भगवान करते हैं, ईश्वर कर रहे हैं, तो कौन से ईश्वर कर रहे हैं? है आपके पास में कोई जवाब? कौन से भगवान करेंगे भाई साहब? हनुमान जी करेंगे कि महादेव जी करेंगे? गणेश जी करेंगे? श्री कृष्ण करेंगे? रामचंद्र जी करेंगे? नहीं नहीं साहब, क्या बात कर रहे हो? अपन लोग तो जैन लोग हैं, अपने यहाँ तो पार्श्वनाथ भगवान करेंगे। भाई जैनियों के काम दूसरों के भगवान क्यों करेंगे? अपने काम तो अपने भगवान करेंगे ना। तो अपने भगवान करेंगे तो कौन से? बोले आप कह रहे हो पार्श्वनाथ भगवान, तो मेरा प्रश्न ये है कि ये पार्श्वनाथ भगवान तो कहाँ के करेंगे? मैंने कहाँ वाले पार्श्वनाथ करेंगे भाई साहब? आपके दुबई के मंदिर वाले पार्श्वनाथ आपके भी है? यहाँ के पार्श्वनाथ करेंगे कि हिंदुस्तान वाले करेंगे? हिंदुस्तान की यदि आप बात करते हो तो उसमें कहाँ के पार्श्वनाथ करेंगे? चामुंडेश्वर पार्श्वनाथ करेंगे कि अंधेश्वर पार्श्वनाथ करेंगे? अंतरिक्ष पार्श्वनाथ, अंतरिक्ष पार्श्वनाथ तो खुद ही बंद है ताले में। चमत्कार जी पार्श्वनाथ है, सहस्त्रखंड पार्श्वनाथ है, बीजापुर पार्श्वनाथ है, कितने तरह के पार्श्वनाथ हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कौन से पार्श्वनाथ करने वाले हैं। नहीं साहब, भगवान कौन सा? शिखर जी वाले पार्श्वनाथ करेंगे, सांवलिया पार्श्वनाथ करेंगे। अरे समझ में नहीं आता है, पार्श्वनाथ नाम के कितने तीर्थंकर हुए थे? हमने तो भगवानों को भी बांट के रख दिया है। यहाँ वाले पार्श्वनाथ अलग और यहाँ वाले पार्श्वनाथ अलग। पाटनी जी साहब, इस दुनिया में जितने कितने पार्श्वनाथ हुए हैं, शिखर जी वाले पार्श्वनाथ अलग होंगे, चूलगिरी वाले पार्श्वनाथ अलग होंगे, अंतरिक्ष पार्श्वनाथ वाले पार्श्वनाथ अलग थे, बीजापुर पार्श्वनाथ अलग थे, सहस्त्रखंड पार्श्वनाथ अलग थे, चिंतामणि पार्श्वनाथ अलग। ये सब अलग अलग पार्श्वनाथ हुए हैं क्या? नहीं आप क्या बात करते हो? अंतरिक्ष पार्श्वनाथ की तो बात ही कुछ और है, चिंतामणि पार्श्वनाथ की तो बात ही कुछ और है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पार्श्वनाथ नाम के तो एक ही व्यक्ति हुए हैं ना? यहाँ वाले पार्श्वनाथ और वहाँ वाले पार्श्वनाथ, इसका क्या चक्कर है? ये जबरदस्ती अपने माइंड का गेम नहीं है तो और क्या है भाई साहब? हमने अपने दिमाग में यहाँ के पार्श्वनाथ अलग और वहाँ के पार्श्वनाथ अलग, यदि ये पार्श्वनाथ भगवान को अलग अलग सेक्टर में बांट दिया है तो ये अपनी डेढ़ अकल का ही तो परिणाम है। पार्श्वनाथ नाम के तो एक ही तीर्थंकर हुए ना, 23वें तीर्थंकर। 23वें तीर्थंकर एक ही है ना पार्श्वनाथ? नहीं साहब, वहाँ के और अपने पड़ोस वाले पार्श्वनाथ, अरे इनमें क्या दम है? इन पार्श्वनाथ भगवान में कुछ दम नहीं है और उन पार्श्वनाथ भगवान में बहुत दम दिखाई देता है। हमें समझ में नहीं आता है कि आप एक पार्श्वनाथ भगवान को अलग अलग जगह पर बांट रहे हो और फिर तीर्थंकरों को ग्रहों के नाम पर बांट देना, ये तो महान आश्चर्य की बात हो गई। कितने तीर्थंकरों को हमने कहाँ कहाँ बांट दिया है, ये तीर्थंकर ऐसे, ये तीर्थंकर ऐसे, ये ऐसा काम करेंगे, ये ऐसा काम करेंगे। अरे भैया, कोई भगवान नहीं करने वाला है, सब तुम्हारे ही द्वारा किए गए कार्य हैं और तुम्हें तुम्हारे ही द्वारा किए गए कार्यों का फल मिलेगा। इस धरती पर कोई ऐसे परमात्मा नहीं है जो परमात्मा हमें किसी कर्म का फल दे देवे। इन परमात्मा की कोई चर्चा नहीं की जा सकती है, लेकिन हम क्या करें, हमें खेद होता है भाई साहब। हम बट गए हैं, हम बट करके रह गए हैं, हम संघों के नाम पर बट गए हैं, क्षेत्रों के नाम पर बट गए हैं, साधुओं के नाम पर बट गए हैं, संप्रदायों के नाम पर बट गए हैं। अरे ये जैन शासन बटने के लिए नहीं है, ये जैन शासन तो एकता के लिए है। यूनिवर्सल यूनिटी होनी चाहिए। जैन माने जो भगवान महावीर स्वामी का अनुयायी है वो जैन है, जिसके गले में नमोकार मंत्र है वो जैन है। सब जैन हैं, हम एक हैं, ये बात यहाँ जैन दर्शन की होनी चाहिए। हम कुछ ऐसी बातें करेंगे आपसे जो बातें समग्र जैन शासन को समेट करके अपनी चर्चा करेंगे। सारा जैन शासन एक सिद्धांतों की बात करता है, सारा जैन शासन वीतरागता की बात करता है,
सारे जैनी लोग भगवान महावीर स्वामी को मानते हैं, भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांतों को मानते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है सब ने सिद्धांत अलग अलग महावीर स्वामी के नाम पर नए नए गढ़ दिए हैं। बोलो, किसी को किसी साधु के आशीर्वाद से भला हो रहा है, किसी को किसी साधु के आशीर्वाद से भला हो रहा है। अरे भैया, हम साधुओं के भक्त हैं, हम किसी साधु के नहीं हैं, ध्यान रखना। हम मुनिराजों के उपासक हैं, हम किसी एक मुनिराज के उपासक नहीं हैं। लोग मुझसे पूछते हैं कि पंडित जी बतलाओ आप कौन से मुनिराज को मानते हो, कि मैंने कहा 3 कम 9 करोड़ को मानते हैं, तुम कौन से को मानते हो? हम सब मुनिराजों को मानते हैं। हम पंथ संप्रदायों में क्यों बट रहे हैं और क्यों बांट रहे हैं? हमारे लिए सब दिगंबर संत एक हैं, सारे दिगंबर संत एक हैं, सब तीर्थंकर एक हैं, हम सबके अनुयायी हैं भाई साहब। हम क्यों बांटने की बात करते हैं? लेकिन पता है क्या हो गया है? जैन श्रावक अलग हो गए हैं, साधु अलग हो गए हैं, हम भगवान के भक्त कम और कम भक्त ज्यादा हो गए। हम कम भक्त नहीं बने, सच में हम भगवान के भक्त बने, हम वीतरागियों की उपासना करने वाले बने, हम तीर्थंकरों के सेवक हैं, हम देव शास्त्र गुरु के उपासक हैं भाई साहब। देव हमारे एक हैं, गुरु हमारे एक हैं, जिनवाणी हमारी एक है, फिर किस बात का बंटवारा है? सुनो, बार बार कहता हूं ये बात भाई साहब, कुछ बातें होगी, 5% बातें जिनमें एक मत नहीं है, 95% बातें तो एक हैं। जिन 95% बातों में हम एक मत हैं, उसका मिलजुल करके प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। तो जैन शासन की प्रभावना का क्या होगा? सारे दुनिया में जैन शासन प्रसिद्ध है भाई साहब। जैनियों का आचरण, जैनियों की नैतिकता, जैनियों के विचार, जैन सिद्धांत, ये जैन दर्शन कुछ अद्भुत मिल गया है हमारे को, हमारे महाभाग्य से मिल गया है। आलोक जी भाई साहब, महाभाग्य से हमारे को जैन शासन मिल गया है, और हम इस जैन शासन को यदि किसी पंथ संप्रदाय में बांट करके रख देंगे तो हम हमारा ही नुकसान कर रहे हैं। हम किसी पंथ के नहीं। आप कौन से पंथ के हो? आप कौन से संप्रदाय के हो? आप किसको मानते हो? आप किन के भक्त हो? आप किन के अनुयायी हो? भैया हम तो तीर्थंकर महावीर स्वामी के अनुयायी हैं। आप बोले वो महावीर स्वामी के तो हम भी हैं, लेकिन अरे लेकिन की बात करते हो, लेकिन लगा करके किसी और की बात करते हो। तुम बांटना चाहते हो हमारे को, हम बंटने वाले नहीं हैं, हम एक हैं सब, हम भगवान के अनुयायी हैं भाई साहब। सब समान हैं, हम सबको एक साथ अर्घ चढ़ाते हैं। लेकिन पता है क्या होता है पदम जी भाई साहब, आपके यहाँ देखा मैंने, आपके यहाँ क्या हिंदुस्तान में सब जगह देखा है, सब मंदिरों में देखा है हमने, रोजाना 24 तीर्थंकरों में से कुछ सेलेक्टेड तीर्थंकरों को अर्घ चढ़ाए जाते हैं। बोलो, दिल पर हाथ रख करके सोचना जरा। रोजाना पूजन करने वालों से बात कर रहा हूँ, रोजाना दर्शन करने वालों से बात कर रहा हूँ, रोजाना जिन मंदिर में जाकर के अर्घ चढ़ाने वालों से बात कर रहा हूँ मैं। बोलो, ऋषभ देव भगवान को कदाचित रोजाना चढ़ाते हूँ, पद्मप्रभ स्वामी का नंबर आ गया तो ठीक, नहीं तो सीधे चंद्रप्रभ भगवान, और उनका नंबर लग गया तो ठीक, नहीं तो वासु पूज्य, और वो भी नंबर नहीं लगा तो फिर शांतिनाथ भगवान, और शांतिनाथ भगवान के बाद में नेमिनाथ भगवान का नंबर लग गया तो ठीक, नहीं तो सीधे पार्श्वनाथ भगवान। भैया ये तो जरूरी है, क्या बात कर रहे हो? पार्श्वनाथ भगवान को तो रोजाना अर्घ चढ़ेगा, महावीर भगवान को तो रोजाना चढ़ाया जाएगा, ये तो अंतिम शासन नायक है। मैंने कहा क्यों भाई साहब, अजितनाथ भगवान तीर्थंकर नहीं है क्या? साल भर में कभी तो अजितनाथ भगवान को याद कर लिया करो, कभी तो संभवनाथ भगवान को याद कर लिया करो, कभी तो अभिनंदनाथ भगवान को याद कर लिया करो। कभी नहीं करते हैं पूरे साल भर में, साल भर निकल जाता है, कभी एक आध दिन नंबर आए भाई साहब। रोज चढ़ाओ, आप रोजाना चढ़ाओ, अभिनंदन नाथ भगवान को चढ़ाओ, सुमतिनाथ भगवान को चढ़ाओ, पद्मप्रभ भगवान को चढ़ाओ, अरे सबको चढ़ाओ। मैं तो कभी कहीं विधान कराता हूँ ना 8 दिन का अभिषेक जी, तो 8 दिन के विधान में 2400 तीर्थंकरों के, एक एक दिन में 3-3 तीर्थंकरों को बदल बदल करके 2400 तीर्थंकरों को आगे चढ़ेगा। ये कोई स्पेशल नहीं है, अलग अलग ही है। हाँ, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर सबको आता है ना, बस 24 ही का चढ़ता है ना रोजाना। बस महावीर भगवान का तो अलग से चढ़ता है, पार्श्वनाथ भगवान का तो अलग से चढ़ता है ना, 24 ही चढ़ाते हैं रोजाना। बहुत अच्छा भैया, मैं देखता हूँ हिंदुस्तान में सब मंदिरों में, अरे हमने वार के नाम पर बांट दिए तीर्थंकरों को, क्या बात कर रहे हो? रविवार है तो आज तो पार्श्वनाथ भगवान जरूरी है,
नहीं है जरूरी आज पार्श्वनाथ भगवान। सोमवार को ये तीर्थंकर, मंगलवार को ये तीर्थंकर, बुधवार को ये, गुरुवार को ये। अरे तीर्थंकरों को वार में बांट दिया हमने, तीर्थंकरों को ग्रहों में बांट दिया हमने। क्या कर रहे हैं हम? कहाँ कहाँ तक हम बांटते? अपने आप को तो बांटा था, वो तो ठीक है, फिर तो तीर्थंकरों को बांट दिया। आपके शनि की दशा चल रही है भैया, आप तो इन तीर्थंकरों के नाम की माला का जाप किया करो। कौन से तीर्थंकर की माला का जाप करें? मुनि सुब्रतनाथ भगवान। शनि वालों के लिए मुनि सुब्रतनाथ भगवान है, इनके लिए ये भगवान है। गजब हो गया भैया, क्या हो गया है ये? भगवान को बांट करके रख दिया है। भैया सुनो क्या कह रहे हैं यहाँ कह रहे हैं आपके जो ये कार्य हो रहे हैं, इन कार्यों को करने वाला कौन है? क्या कोई ऊपरी शक्ति है कि मंत्र तंत्र, या कोई वास्तु है? दिशा वास्तु के हिसाब से चलते हैं कि नहीं? थोड़ा बहुत कि नहीं, थोड़ा बहुत तो वास्तु के हिसाब से चलना ही पड़ता है भाई साहब। वास्तु के हिसाब से नहीं चलेंगे तो कैसे काम चलेगा? थोड़ा बहुत तो वास्तु के हिसाब से चलो। आप भी बतलाते हो कि पंडित जी थोड़ा बहुत देखो ना वास्तु के हिसाब से सब बराबर है या नहीं है। हमारे घर में बहुत परेशानी आ रही है, कोई बतलाओ ना कुछ बात। बोले एक काम करो, ये आपका जो ये खिड़की है ना, ये इधर की जगह इधर होनी चाहिए, इस मकान का दरवाजा इधर की जगह इधर करवा दो आप, उससे थोड़ा सा कल्याण। अरे भाई क्या बात कर रहे हो आप? पूरे मैंने देखे हैं कई लोग ऐसे, हमारे परिचितों में कई लोग ऐसे हैं 20-20 साल हो गए जिन्होंने अपने गृह शांति के नाम पर घर का नक्शा बदल दिया उसी जगह पर। कभी इधर से इधर, उनके तोड़फोड़ी चलती रहती है। जो आता है वो ये कहता है ऐसा नहीं, इधर नहीं इधर होना चाहिए, इधर नहीं इधर होना चाहिए, और वो बदलाव में लगे हैं। भाई साहब जैन शासन के अंदर वास्तु नाम की कोई चीज नहीं है। हाँ है वास्तु, मैं निषेध नहीं करता हूं, जैन दर्शन में वास्तु की चर्चा है, लेकिन वास्तु सिर्फ इतना सा है जिस वास्तु के आधार पर आपके जैनत्व का आचरण योग्य रीति से निभ सके, उतना मात्र वास्तु है। जैनत्व के योग्य आचरण निभ सके, जहां पर्याप्त प्रकाश आ सके, जहां पर्याप्त हवा हो, पर्याप्त रोशनी हो। जिस घर में दिन में भोजन करने के लिए बैठे तो लाइट जलाने की जरूरत नहीं है, ये वास्तु है क्या? और वास्तु किसका नाम है? लोग लगे हैं इसका, ये किचन इस दिशा में करो, ये इधर करो। हाँ किचन कौन सी दिशा में होनी चाहिए भाई साहब? मतलब साउथ ईस्ट में होनी चाहिए। साउथ ईस्ट में होनी चाहिए ना? क्यों होनी चाहिए साउथ ईस्ट में? शुद्धात्मा जी साउथ ईस्ट में क्यों होनी चाहिए? सूर्य का प्रकाश सर्वाधिक, देखो आप पूरब से सूर्य उगा और पश्चिम तक सूर्य जा रहा है, तो पूरब से पश्चिम तक सूर्य के जाने में नियम से वो सूर्य साउथ की तरफ से होकर के घूम करके जाएगा। आप देखना कभी आपके नॉर्थ में सूर्य नहीं आएगा। आपने कभी जहां आप खड़े हैं उससे नॉर्थ साइड में सूर्य को देखा ही नहीं होगा। नॉर्थ में सूर्य जाता ही नहीं है कभी, साउथ की तरफ से ही सूर्य घूमता है। पूरब से उदित हुआ और साउथ की तरफ से होता हुआ पश्चिम की तरफ पहुंचा। इसका मतलब पूरब से निकल करके जब वो साउथ की तरफ से जा रहा है तो साउथ ईस्ट नाम का जो कॉर्नर है, उस कॉर्नर की तरफ सबसे ज्यादा सूर्य का प्रकाश रहेगा। आप जानते हैं ये वास्तु वाले ऐसा कहते हैं कि खिड़कियां बाहर खुलनी चाहिए, दरवाजे अंदर। क्यों? खिड़कियां बाहर, दरवाजे अंदर, ऐसा क्यों भाई साहब? क्यों नहीं? खिड़कियां यदि अंदर खुलेगी ना तो अंदर आपके घर की जगह को रोकेगी, आप टकराओगे बार बार में खिड़कियों से। खिड़कियां बाहर की तरफ खुलनी चाहिए। तो फिर दरवाजा भी बाहर खुले तो बोले नहीं, बाहर की तरफ दरवाजा खुलेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। किसी ने आकर के बाहर से बैल बजाई और आपने दरवाजा खोला उसको तो धम गिरेगा। और आपने दरवाजा खोल करके क्या किया? उसका स्वागत किया। अंदर की तरफ दरवाजा खुलता है, इट मीन्स उसका स्वागत किया जा रहा है, उसको अंदर की तरफ आकर्षित किया जा रहा है, बुलाया जा रहा है। यही वास्तु है और वास्तु कुछ नहीं है। वास्तु माने जैन दर्शन के अनुसार जीवन जीने की एक स्टाइल, एक शैली, उसी का नाम वास्तु है। इस वास्तु का प्रभाव कुछ नहीं है। क्या हाँ क्या वास्तु? वास्तु सारे वास्तु के चक्कर में मैं कहता हूं सारा वास्तु पैसे वालों के लिए है क्या? गरीबों के लिए वास्तु नहीं है। गरीबों झोपड़ी वालों को कोई व्यक्ति जाकर के ये बात नहीं कहता है कि इनको वास्तु बतलाओ। भैया तुम्हारी झोपड़ी है ना, इसका मुंह इधर की जगह इधर कर लो, बहुत खूब पैसा आएगा। कभी नहीं। क्यों? कौन करे उन वास्तु की चर्चा? कौन करे भाई साहब? देखो भैया क्या बात करें,
कोई ऊपरी शक्ति, कोई मंत्र तंत्र वास्तु ऐसे दिखाई देते हैं क्या? बोले कुछ नहीं दिखाई देते हैं। यदि ये सब होंगे तो फिर अपने कर्मों का क्या होगा? एक जवाब है, अंतिम जवाब। जिनवाणी माँ ये जवाब दे रही है, यदि इन सब चक्करों में आप उलझ गए, यदि ईश्वर ने कुछ काम किया तो फिर तुम्हारे किए गए कर्म का फल क्या होगा, इसके बारे में विचार करना। ये जिनवाणी माँ एक जवाब दे रही है। क्या जवाब दे रही है? कि सबके अपने अपने कर्म हैं। जिनवाणी माँ का जवाब है ये, सबके अपने अपने कर्म हैं भाई साहब, और सबको अपने अपने कर्मों का फल मिलता ही है। यदि भाई साहब इस जन्म में अपने कर्मों का फल नहीं मिले तो 14 ब्रह्मांड के शून्य हो जाने का प्रसंग आए। बहन श्री का वचनामृत है ऐसा। क्या कह रहे हैं? 14 ब्रह्मांड शून्य हो जाएगा। आप क्या बात कर रहे हो? यदि कर्म इसको फल नहीं देंगे तो हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल मिले बिना नहीं रहता। सबको अपने अपने कर्म का फल मिलता ही मिलता है। इस जन्म में ना मिले पर भव में मिलता है। अपने पुण्य और पाप का फल सबको मिलता है। सबको मिलेगा अपने अपने कर्मों का फल। देखिए यहाँ लिखा है 3 तरह के कर्म लिखे हैं यहाँ। एक को कहा द्रव्य कर्म, एक को कहा भाव कर्म, और एक को कहा नौ कर्म। क्या है ये द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म? जानते हैं आप लोग? द्रव्य कर्म क्या है, भाव कर्म क्या है और नौ कर्म क्या है? हम थोड़ा सा कर्म सिद्धांत की तरफ बढ़ रहे हैं यहाँ, जिसकी हमें चर्चा करनी है आगामी 3 दिनों में। माने 3 दिनों तक हम कुछ कर्मों को समझने की चेष्टा करेंगे। आखिर ये कर्म क्या हैं? अमित भाई क्या है ये कर्म? देखो, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म को बहुत संक्षेप में अपनी भाषा में समझाने के लिए 2 लाइनें नीचे दी है। क्या है? द्रव्य कर्म दिखते नहीं है। किसी ने देखा द्रव्य कर्म को आज तक? अदृश्य हैं ये द्रव्य कर्म जो आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। नंबर 2, नौ कर्म दिखते हैं। द्रव्य कर्म दिखते नहीं है, जो दिखाई देते हैं वो सब नौ कर्म हैं। और तीसरा है भाव कर्म। ये भाव कर्म महसूस किए जाते हैं। क्या भाई साहब, पाटनी जी साहब? द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म, इन तीनों का संक्षिप्त स्वरूप समझने की कोशिश कर रहे हैं हम। द्रव्य कर्म आंखों से दिखाई नहीं देते। आपके पास कॉपी पेन हो तो नोट कर सकते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म की चर्चा पहली बार सुनेंगे? हाथ खड़ा कर सकते हैं? ओ, बहुत सारे लोग हैं। द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म की चर्चा पहली बार सुन रहे हैं आप लोग। इस बात को आप गहराई से समझना कि द्रव्य कर्म आंखों से दिखाई नहीं देते, ये वो कर्म है। कर्म शब्द के प्रयोग शास्त्रों में बहुत जगह पर हैं। जिनवाणी में नहीं, अन्य मतावलंबी भी करते हैं। हिंदू, मुसलमान, जैन, अजैन सब लोग कर्म शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन वो जो कर्म का प्रयोग करते हैं, उस कर्म के अर्थ में यहाँ जैन दर्शन में कर्म नहीं है। ये कुछ पार्टिकल्स हैं, कुछ धूल जैसे कण हैं जो आत्मा के साथ में चिपकते हैं, जिन्हें कर्म कहा जाता है। कौन से कर्म? पहले प्रकार के द्रव्य कर्म। दिखते हैं, दिखते नहीं है। द्रव्य कर्म का फल जो मिलता है उसे कहते हैं नौ कर्म। ये दिखाई देते हैं। द्रव्य कर्म दिखते नहीं है, नौ कर्म जो दिखाई देता है ये सब नौ कर्म हैं। और भाव कर्म महसूस किए जाते हैं। आपको समझाने के लिए यहाँ देखिए, द्रव्य कर्म पहला। द्रव्य कर्म दिख रहा है सामने लिखा हुआ। द्रव्य कर्म कैसे हैं? ये क्या चीज़ है? ये जीव के भावों का निमित्त पाकर आत्मा के साथ बंधने वाले धूल के समान कण हैं। बस आत्मा है, आत्मा के साथ बंध रहे हैं। कुछ कर्म धूल जैसे हैं, मिट्टी जैसे हैं, आत्मा के साथ आकर के चिपकते हैं। बस इसका नाम ही क्या है? द्रव्य कर्म है। और ये द्रव्य कर्म आत्मा के असली स्वभाव को प्रकट नहीं होने देते। निमित्त की अपेक्षा से यदि बात करें, ज्ञान को ढकने का काम करते हैं, दर्शन पे आवरण डालने का काम करते हैं, सुख को घात करते हैं, चारित्र का घात करते हैं, शक्तियाँ प्रकट नहीं होने देते हैं। ये कर्म है, ये द्रव्य कर्म कहलाते हैं। स्पष्ट है द्रव्य कर्म क्या है? अमूर्तिक हैं, अदृश्य हैं, हमारे को दिखाई नहीं देते हैं। विचित्र प्रकार के ये कर्म हैं। और इन विचित्र प्रकार के कर्मों में ही
कुछ शक्तियाँ डेवलप होती है उन कर्म वर्गणाओं में जो हमें फल प्रदान करने का काम करते हैं। बोले दूसरे प्रकार के कर्म हैं भाव कर्म। माने ये जो कर्म है द्रव्य कर्म, ये द्रव्य कर्म आते कहाँ से हैं? द्रव्य कर्म कहाँ से आते हैं? जिन द्रव्य कर्मों की अभी हमने चर्चा की, ये द्रव्य कर्म क्या चीज़ है भाई साहब? आए कहाँ से हैं ये कर्म कौन देता है हमारे को? बोले कोई नहीं, तुम भाव कर्म करते हो तो उससे ये द्रव्य कर्म स्वयं आते हैं। क्या है भाई साहब भाव कर्म? जीव के मोह राग द्वेष आदि विकारी भावों को भाव कर्म कहते हैं, और कुछ नहीं है भाव कर्म। जीव के मोह परिणाम है, जीव का राग परिणाम है, जीव का क्रोध परिणाम है, जीव का कषाय परिणाम है। बस ये जीव का जो भाव है यही भाव कर्म है। अलग अलग तरह के भाव दिखाई दे रहे हैं आपको। कोई गुस्सा करता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई घमंड करता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई मायाचारी करता हुआ दिखाई दे रहा है ना? कोई लोभ लालच पैसे को समेटता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है। ये सारे भाव कर्म हैं, और इन भाव कर्म में सभी तरह के शुभ और अशुभ भाव सम्मिलित हो जाते हैं। जितने भी तरह के शुभ भाव होंगे वे इसी भाव कर्म में होंगे, जितने भी तरह के अशुभ भाव होंगे वो सब भाव कर्म है। तो ये हो गया भाव कर्म। दो हो गए शुद्धात्म जी, दो भाव हो गए। एक हो गए शुभ भाव, एक हो गए अशुभ भाव। कर्म भी दो हो गए, एक द्रव्य कर्म और दूसरा भाव कर्म। भाव कर्म से द्रव्य कर्म बंधता है। अब बीच में था एक और नौ कर्म। ये नौ कर्म क्या है? बोले देखो, ये नौ कर्म है, कर्मों का फल ही नौ कर्म है। जो भी जिस जीव को कर्मों का फल मिल रहा है, चाहे वो देव गति मिले, चाहे नरक गति मिले, चाहे तिर्यंच गति की प्राप्ति हो, चाहे मनुष्य गति की प्राप्ति हो, और यहाँ लिख दिया सामने अनुकूल और प्रतिकूल सभी प्रकार के संयोग, ये क्या कहलाते हैं? नौ कर्म कहलाते हैं। सबके अपने अपने कर्म का फल है, सबको अपने अपने कर्म के उदय से ही संयोग वियोग प्राप्त होते हैं। जितना जो कुछ हमें प्राप्त हो रहा है वो नौ कर्म है, और वो सब संयोग हमें हमारे द्रव्य कर्म के फल में प्राप्त हुए हैं। माने द्रव्य कर्म के फल में जो प्राप्त होता है उसे नौ कर्म कहते हैं। क्लियर है क्या बात? हाँ जी के ना जी? क्लियर है? माने द्रव्य कर्म पुद्गल के परमाणु थे जो आत्मा के साथ में आकर के चिपक गए थे। भाव कर्म इस जीव के भाव थे, और नौ कर्म माने घर कैसा होगा, बंगला कैसा होगा, मकान कैसा होगा, सुविधाएं कैसी होगी, होगी कि नहीं होगी, कितने समय तक रहेगी, ये सब नौ कर्म हैं। और नौ कर्म पर हमारी नहीं चल रही है। हम जितने प्रयत्न कर रहे हैं ये सब नौ कर्म में उठापटक करने के कर रहे हैं, और ये नौ कर्म पर हमारी चलती नहीं है बिल्कुल भी। हम जबरन इस नौ कर्म में फेरफार करने की कोशिश कर रहे हैं, जबरन इन नौ कर्म में इधर उधर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये धन इतना, ये मकान ऐसा, ये ऐसा। अरे ये क्या बात कर रहे हो आप? ये नौ कर्म है भाई साहब, ये वास्तु। जिसे हमने वास्तु कहा, ये वास्तु नौ कर्म के अलावा और क्या है बतलाइए? नौ कर्म ही तो है, कर्म के फल में मिले हुए संयोग ही तो हैं। जिसने जैसा कर्म किया था उसे वैसा फल प्राप्त होता है। समय सार का 168 नंबर का कलश है, सर्वं सदैव नियतं भवति स्वकीय कर्मोदयान् मरण जीवित दुख सौख्यम अज्ञानमेत दिह्यतो परः परस्य कुर्यात् पुमान् मरण जीवित दुख सौख्यम। क्या? सर्वं सदैव नियतम, सर्वम सब कुछ, सदैव नियतम निश्चित है, भवती होता है, स्वकीय अपने द्वारा किए गए, कर्मोदयान कर्म के उदय से। किसका जन्म कहाँ होगा, किसका मरण कहाँ होगा, किसके साथ क्या परिस्थितियां बनेगी? अरे क्या बात कर रहे हो? किसके साथ क्या परिस्थितियां बनेगी तुम्हारे सोचने से बन रही होती तो तुम अपने सर पर अंबानी बंधुओं को पीछे छोड़ देते। जिस दौड़ में आप लगे हुए हो, इस दौड़ में क्यों दो पैसे के लिए दौड़ते हो? क्यों 1000, 2000, 5000, 50,000, लाख, करोड़, अरब, 10 अरब के लिए क्यों अपने अपने हैसियत से हम आगे दौड़ते चले जा रहे हैं? हमारा चाहा हुआ होता नहीं है भाई साहब।
जो कुछ दिखाई दे रहा है ये सब कर्म के उदय का ही परिणाम है। चलिए देखिए, इन कर्मों को अलग एंगल से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म, ये तीन कर्म। द्रव्य कर्म तो है बंधन, बंधा है, वो द्रव्य कर्म है। भाव कर्म है बंधन का कारण, ठीक है। और नौ कर्म हैं उनके उदय में प्राप्त संयोग, ठीक है। द्रव्य कर्म क्या है? बंधन है, द्रव्य कर्म का बंधन है। भाव कर्म क्या है? जिसके कारण से बंधन हुआ था, भाव कर्म के कारण बंधन हुआ। और नौ कर्म क्या है? ये नौ कर्म उदय में मिले हुए संयोग हैं। आपको लगता है प्रति समय कर्म बंध रहे हैं आपके साथ में? आपको लगता है कर्म बांध रहे हो? आपको लग रहा है कि कर्म बंध रहे हैं? अभी अभी कर्म बंध रहे हैं आपके? अभी क्यों बंध रहे होंगे? तो शांति से बैठे हैं, चुपचाप चुपचाप शांति से बैठे, फिर भी कर्म बंध रहे हैं। अच्छा चलो कोई काम नहीं करेंगे, अपन सो जाते हैं, अब भी कर्म बंधेंगे क्या? सो जाएंगे तब भी कर्म बंधेंगे? बेहोशी का इंजेक्शन लगा दो मेरे, अब तो कर्म नहीं बंधेंगे। बेहोशी का इंजेक्शन लगाने पे भी कर्म बंध रहे हैं। कोई व्यक्ति कोमा में चला जाए तो भी कर्म बंध रहे हैं। अरे ये नॉन स्टॉप प्रक्रिया है कर्म बंधन की, ये कर्म बंधन कभी भी रुकता नहीं है। क्या हर समय कर्म बंधन हो रहा है। और ये कर्म बंधन जो हमारे को होता है, उसी कर्म बंधन के संबंध में कुछ और बात कहते हैं। एक है कर्म, एक है भाव कर्म और एक है नौ कर्म। देखो भैया, ऐसा है, जो कर्म है ये तो है द्रव्य कर्म, माने एक कैमरा। क्या क्या है? कर्म रूपी कैमरा है। और कैमरा क्या काम करता है? फोटो खींचने का काम करता है। लेकिन कैमरा लगा हुआ है और बोले फोटो ही नहीं खींच रही है, फोटो ही नहीं खींच रही है। बोले कैसे खींचेगी? क्लिक तो करो। बिना क्लिक किए हुए फोटो कैसे खींचेगी? बोले क्लिक है, वो है भाव कर्म। कर्म रूपी कैमरा और भाव कर्म रूपी क्लिक, बोले ये नौ कर्म क्या है? बोले नौ कर्म है उसका प्रिंट आउट। क्या ये कलरफुल जो प्रिंट दिखाई दे रहा है लाइफ में जो भी आपको फल मिल रहा है, ये सब क्या है? बोले ये नौ कर्म है। ये आपने जैसा कर्म बांधा था उस कर्म का वैसा ही फल मिलेगा। कर्म रूपी कैमरा, भाव कर्म रूपी क्लिक और द्रव्य कर्म रूपी स्टोरेज, नौ कर्म रूपी पिक्चर। ये नौ कर्म वाली पिक्चर खिंच गई है। बोले तुम्हारी पिक्चर ऐसी खराब क्यों आई है? बोले तुमने हिला दिया होगा कैमरा क्लिक करते समय। बोले ये प्रिंट आउट ऐसा क्यों आया है? बोले प्रिंट आउट तो वैसा ही आएगा जैसा क्लिक करने पर क्लिक किया था। क्लिक किया आपने, प्रिंट आउट कब मिलेगा उसका? 24 घंटे बाद, है ना। 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, छुट्टियां पड़ ली, 3 दिन बाद में मिलेगा। 24 घंटे के अंदर मिलेगा कि 4 घंटे के अंदर आकर के ले जाना? कुछ बाद में मिलेगा ना। इसका मतलब जिस समय आपने क्लिक किया था उस समय आपको वो रिजल्ट नहीं मालूम था कि कैसी आएगी पिक्चर। जिस समय आप भाव कर रहे हैं उस समय आपको पता नहीं है कि इन भावों का फल क्या मिलने वाला है। जिस समय आप परिणाम कर रहे हैं उस समय आपको पता नहीं है कि इन परिणामों का क्या फल होगा। इसलिए भाई साहब याद रखिए, ये द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म, इन तीनों में एक चीज ऐसी है जो आपके हाथ में है। क्या चीज है इन तीनों में अपने हाथ में? भाव कर्म आपके हाथ में है। अंकित भाई समैया जी बोलो, ये चीज अपने हाथ में है, भाव करना हमारे हाथ में है। द्रव्य कर्म कैसे बनेंगे ये भाव कर्मों के हाथ में है। और प्रिंट आउट कैसा सामने आएगा? बोले ये तो जैसा क्लिक किया था, जैसे परिणाम किए थे उसका फल है ये तो। अब ये जीव क्या करता है? ये परिवर्तन करने की कोशिश करता है सारे फल में। ओह, ये कहाँ परिवर्तन करने की कोशिश कर रहा है? ये चेहरे पर निशान हो गया और उसे घिसे जा रहा है, ये साफ हो जाए। क्या कर रहा है भैया? क्या कर रहे हो आप? ये चेहरा काला क्यों पड़ गया? ये सर के बाल जो हैं ये क्यों सफेद हो गए हैं? ये काले कैसे हो? पूरा पुरुषार्थ चलता है इसमें, बहुत मेहनत लगती है। ये चेहरे पर झुर्रियां क्यों पड़ गई है?
लेकिन भाई ये जो भी परिस्थितियां बन रही है, ये सारी परिस्थितियां तो क्या थी? बोले पिक्चर थी ये तो। और पिक्चर में किसी का अधिकार नहीं चलता है, क्योंकि क्लिक करते समय सावधानी रखनी चाहिए थी। द्रव्य कर्म रूपी कैमरा, भाव कर्म रूपी क्लिक और नौ कर्म रूपी पिक्चर। यदि आप नौ कर्म रूपी पिक्चर को सुधारना चाहते हो तो पिक्चर को सुधारने से काम नहीं चलेगा। उसका जो कारण है उस भाव कर्म को सुधारना पड़ेगा। माने भावों में सुधार होगा तो पिक्चर बढ़िया होगी। भाई साहब, खराब रिजल्ट आ गया, मार्कशीट में दिख रहा है, मार्कशीट बदल दें, क्या करें सर? ये खराब मार्कशीट है मेरी, तो ये मेरी मार्कशीट बहुत खराब है। बोले तेरी मार्कशीट खराब नहीं है, तेरा काम खराब था, तूने जो लिखा था वो खराब था। इसका मतलब अच्छे नंबरों के लिए मार्कशीट में सुधार करने की जरूरत नहीं है, अच्छे नंबरों के लिए वर्क अच्छा करने की जरूरत है। बस ये कह रहे हैं यहाँ, इतनी ही बात कह करके, क्योंकि आज तो समय थोड़ा सा सीमित है, थोड़ा भाग दौड़ है हमारे कार्यक्रम में, इसलिए इतनी बात कहना चाहता हूँ कि भैया कारण को पकड़ो। कार्य में बदलाव करने से काम नहीं चलेगा, हमें कारण को पकड़ना होगा। ये नौ कर्म किसके हैं? बोले ये हमारे ही हैं। ये नौ कर्म क्या बात कर रहे हो आप? ये कर्म के नौ कर्म हैं कि हमारे नौ कर्म हैं? बोले ये नौ कर्म सच में तो हमारे हैं, ऐसा लगता है, लेकिन वास्तव में तो ये कर्म के उदय में प्राप्त हुए हैं। इसलिए कर्म के नौ कर्म हैं। और इन कर्मों का भी कैसा फल मिलता है? इन कर्मों का फल सबको सामूहिक मिलता है, सबको अकेले मिलता है। कई लोग कई तरह के प्रश्न पूछते हैं, सबकी चर्चा करेंगे धीरे धीरे। ऐसे प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो आपके हमारे निजी प्रश्न होंगे, उन सब प्रश्नों की चर्चा यथा समय करेंगे। अभी की बात को हम यहीं विराम देते हैं।